हेलो फ्रेंड्स, YouTube ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। इस वीडियो लेक्चर में हम बहमनी साम्राज्य के विघटन एवं उसके बाद बनने वाले अत्यंत महत्वपूर्ण राज्य गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश के बारे में विस्तृत रूप से परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। इस वीडियो लेक्चर के तहत हम एक सामान्य परिचय लेंगे बहमनी साम्राज्य का। उसके उपरांत बहमनी साम्राज्य के विघटन पर बने गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। इसमें हम शासक इब्राहिम, मोहम्मद कुली और अब्दुल्ला की परिचर्चा करते हुए अंत में देखेंगे कि बहमनी साम्राज्य के विघटन पर निर्मित होने वाले गोलकुंडा की महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या क्या रही। आइए शुरुआत करते हैं। बहमनी साम्राज्य का अंतिम शासक था कलीमुल्ला, जिसके मृत्यु के उपरांत बहमनी साम्राज्य पतित होता चला गया और वह 5 विभिन्न राज्यों में बटा, जिनकी परिचर्चा हम कर चुके हैं। बीदर के वरीद शाही, बरार के इमाद शाही, अहमदनगर के निजाम शाही, बीजापुर के आदिल शाही और इस अंतिम वीडियो लेक्चर के अंदर हम गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश के बारे में विस्तृत परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। गोलकुंडा एक मुस्लिम राज्य था जो वारंगल के पुराने हिंदू राज्य के खंडरों पर निर्मित हुआ था। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश की स्थापना कुली शाह ने की थी। वस्तुतः इसकी स्थापना के समय को लेकर विवाद है। एक मत के अनुसार ये 1512 है तथा दूसरा मत मानता है कि 1518 में कुली शाह के द्वारा अपनी स्वतंत्रता की घोषणा कर दी गई। बहमनी साम्राज्य का महत्वपूर्ण शासक था इब्राहिम, जिसका शासनकाल 1550 से 1580 रहा। वह गोलकुंडा के इतिहास का बहुत महत्वपूर्ण शासक था। सुसंस्कृत विद्वान था, प्रसिद्ध था, भाषाविद था, साथ ही हिंदू और मुसलमानों को दोनों को समान रूप से आश्रय देने वाला था। इसीलिए वह दोनों वर्गों में बहुत अधिक लोकप्रिय था। गोलकुंडा के सुल्तानों में इब्राहिम पहला शासक था जिसने कुतुब शाह की उपाधि धारण की। दक्कनी राज्यों के द्वारा विजयनगर के विरुद्ध गठित संयुक्त सैनिक मोर्चे में इब्राहिम भी शामिल था और इसी के काल में विजयनगर पर विजय प्राप्त की गई थी। मोहम्मद कुली 1580 से 1612 के बीच में शासन करने वाला बहुत महत्वपूर्ण शासक था। इसके शासनकाल में हैदराबाद नामक नवीन नगर की स्थापना की गई और साथ ही दक्षिण भारत में उर्दू में लिखित प्रथम काव्य संग्रह दीवान का लेखक भी था। मोहम्मद कुली ने उर्दू एवं तेलुगु को समान रूप से संरक्षण दिया और दक्षिण भारत में उर्दू का प्रसार किया। साथ ही विजयनगर के शासकों ने जिस तरीके से तेलुगु भाषा का उत्थान किया था, उसी तरीके से तेलुगु भाषा को समान रूप से संरक्षित मोहम्मद कुली के द्वारा किया गया। सुल्तान के अल्पायु होने के कारण उसकी सुयोग्य माता हयात बख्श बेगम ने शासन का संचालन किया। अब्दुल्ला अपने नाम के अनेक ग्राम सरायों के निर्माण के लिए जाना जाता है। 1687 में औरंगजेब ने इस राज्य के ऊपर अधिकार करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया। गोलकुंडा के कुतुबशाही वंश की महत्वपूर्ण साहित्यिक तथा शैक्षणिक उपलब्धियां रही है, जिनमें गोलकुंडा के साहित्यकारों का बौद्धिक क्रीड़ा स्थल का बन जाना भी महत्वपूर्ण था। अकबर का समकालीन सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह साहित्य व स्थापत्य कला में विशेष रुचि रखता था। वह पहला व्यक्ति था जिसने काव्य में धर्मनिरपेक्ष विषयों पर लेखनी की धार को पैना किया। उसने दक्कनी उर्दू काव्य का जन्मदाता भी माना जाता है। कुतुबशाही साम्राज्य की प्रारंभिक राजधानी गोलकुंडा को हीरो का विश्व प्रसिद्ध बाजार कहा जाता है। साथ ही इस क्षेत्र में व्यापार तथा समृद्धि को बढ़ाने वाला महत्वपूर्ण बंदरगाह था मछलीपट्टनम, जिसके कारण बहमनी साम्राज्य के विघटन के ऊपर निर्मित होने वाला गोलकुंडा बहुत अधिक समृद्ध था, व्यापारिक, आर्थिक एवं रोजगार की दृष्टि से। इस प्रकार हमने इस वीडियो लेक्चर के तहत देखा कि बहमनी साम्राज्य के विघटन के ऊपर निर्मित होने वाला गोलकुंडा का कुतुबशाही वंश किस तरीके से सत्ता में आया एवं उसके महत्वपूर्ण शासकों की क्या भूमिका रही, उसकी उपलब्धियां क्या रही। थैंक यू सो मच।